चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? डाडो सुट्ठो आ रही है? नहीं, कौन से काम से जाना है? कहाँ जाना है? हाँ, कर देंगे यार, ऑफ कर देंगे। बेफिक्र रहो। चलें जी, आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे हैं खूबसूरत किस्म के। सर, ये किस लाइन में आ गए आप? अपॉइंटमेंट? अच्छा, डॉक्टर के पास जाना होगा तुम्हें। चलो खैर। चलें जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये हाँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं खूबसूरत किस्म के माइंड मैप्स मेड बाय योर्स ट्रूली। अच्छा यार, अभी मैं देख रहा था ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो समझ रहे हैं कि यार सर जो है मतलब चीज़ों को इतना मतलब क्यों डिटेल में जाके समझा रहे हैं यार, क्योंकि ये डिटेल में जाके पूछने वाला है ना। एग्जाम में आपके जैसे आने वाले उस तरह की तैयारी करा रहा हूँ आपकी, ठीक है ना। जिसको अ, मतलब सही टेक्स्ट से पढ़ना है तो पढ़े, मतलब अच्छी किताब है, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सही टेक्स्ट। आप पढ़ें, उसमें आपको बहुत अच्छी सुकून मिलेगा आपको पढ़ के ना। पढ़ें जी, उसमें से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सर, आप लास्ट क्लास में पूछ रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग ली थी। अच्छा माज आप, हाँ सही। यार वो उस्मान भी गायब है, वो भी नहीं नजर आया उसके बाद। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं, काफी लंबी हो जाएगी। अनीक भाई के अपॉइंटमेंट है, मतलब उनको जाना है, डॉक्टर के पास जाना है उनको। खैर। अच्छा यार, एसोसिएटेड कंपनी में ना एक एक बहुत बड़ा फड्डा है ये कि ना, मतलब एसोसिएटेड कंपनी कौन कौन सी कंपनी होंगी। देखो, सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट समझो, सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट समझो। कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो समझना बड़ा जरूरी है। देखो यार, इसमें ना हमने किस चीज के लिए इनका हम रिश्ते में बांध रहे हैं, किस चीज के लिए हम इनको एसोसिएटेड के रिश्ते में बांध रहे हैं, वो है इन्वेस्टमेंट करनी है हमने। देखो, जब आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो लॉ का कोई मसला होता नहीं है। लेकिन लॉ मतलब चीजें उसमें आपको प्रोविजंस और आपको रिस्ट्रिक्शन तब लगाता है जब वो ये देख रहा होता है कि कोई एसोसिएटेड कंपनी तो नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। देखो नॉर्मली आप, अच्छा 2 मिनट गौर से सुनना। आप लोग तो, क्योंकि मैं मुंशियों से मुखातिब हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा उनके ना क़िबले दुरुस्त करने पड़ेंगे पहले। देखो यार, आप ना FR1 में, FR2 में अभी कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग कर कर आ रहे हो, तो आप दो वोकैबलरीज जानते हो। आप जानते हो यार, सब्सिडरी एक मुर्गी का नाम है और एसोसिएट दूसरी मुर्गी का नाम है। किसी कंपनी में अगर आपकी 50% से ज़्यादा होल्डिंग होती है तो आप उसको कहते हो ये मेरी सब्सिडरी है। और अगर कोई 30% से ऊपर होती है तो आप कहते हो ये मेरी एसोसिएट है, ठीक है ना। एसोसिएट में आप एसोसिएट अकाउंटिंग करते हो और सब्सिडरी में सब्सिडरी की कंसोलिडेशन अकाउंटिंग करते हो। अच्छा यार, देखो लॉ ना एक 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 प्रॉपर सेक्शन है जो आपको बताता है कि अगर आप एक एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके ऊपर ये बातें जो है वो लागू होंगी। ये बातें जो है वो लागू होंगी। ये अली अली, हम FR2 की बात कर रहे थे जब कंसोलिडेशन कर रहे हो तो आप, तो उसमें 30% से ऊपर पे एसोसिएट अकाउंटिंग करते हो ना। तो मैं उसके आपको बता रहा था, रेफरेंस दे रहा था। खैर, देखो ये जो है ना आपके सामने आ रहे हैं वो प्रोविजंस वो प्रोविजन आपके सामने आ रहे हैं जो उस वक्त अप्लाई करेंगे कि जब आप एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। अच्छा, अब एसोसिएटेड कंपनी यहाँ पर आती है अगर, जैसे कि पिछली क्लास में, अच्छा कोई ऐसा जो शेयर कैपिटल की क्लास ना ली हो, जिसने, कोई ऐसा जिसने शेयर कैपिटल की क्लास ना ली हो, कोई ऐसा जिसने शेयर कैपिटल की क्लास ना ली हो। अच्छा, कोई भी नहीं, ठीक है, जबरदस्त है। देखो यार, एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कंपनी की बात हो रही है, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एसोसिएटेड कंपनी है क्या। जैसे कि हमने देखा था कि वेरिएशन इन शेयर होल्डर साइड की बात हो रही है, तो वेरिएशन है क्या।
अच्छा, उसमें तो आप कह रहे थे कि वो स्टेट एक्स में नहीं लिखा हुआ सर, वो तो पता नहीं ऐसी ये अनी का भी पूछ रहे थे कि सर स्टेट एक्स में नहीं है, तो वो तो फिर हमसे क्यों पूछेगा, ये सारी जो बातें ना। लेकिन एसोसिएटेड कंपनी कौन सी होती है, तो इवन आपके स्टेट एक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपका चैप्टर स्टार्टिंग इससे होता है कि एसोसिएटेड कंपनी होती कौन है। देखो, इसमें ये नहीं हो रहा कि फला कंपनी एक कंपनी का एसोसिएट है। इसमें लॉ आपसे यही कतई नहीं कह रहा, लॉ आपसे ये कतई नहीं कह रहा कि कंपनी बी जो है वो कंपनी ए की एसोसिएट है। इसमें ऐसा नहीं है कि बी जो है वो एक लोअर कंपनी एक हायर कंपनी, जैसे होल्डिंग और सब्सिडरी में हम कहते हैं कि भाई होल्डिंग एक हायर कंपनी और कंपनी बी उसकी सब्सिडरी उससे लोअर कंपनी उसके अंडर आती है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टॉर्शन कहाँ आ रहा है अरसलान, डिस्टॉर्शन कहाँ आ रहा है? एक मिनट रुको, मैं बेहतर कर लेता हूँ। अब बताओ, अब ठीक है? ठीक, अब ठीक है? अब ठीक है या अभी भी डिस्टॉर्शन आ रहा है? अभी भी आ रहा है? अब ठीक है, सही, जबरदस्त है। अच्छा देखो, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि जब हम सब्सिडरी और एसोसिएट का रिश्ता बना रहे होते हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि कंपनी बी कंपनी ए की एसोसिएट है या सब्सिडरी है, तो ऑटोमेटिकली हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि कंपनी ए एक बड़ी कंपनी है और कंपनी बी उसके अंडर आती है, ठीक है ना। ये बात समझते हैं सब, ये बात समझते हैं सब। होल्डिंग कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है, सब्सिडरी उससे छोटी कंपनी होती है, उसके अंडर आ रही होती है, ठीक है ना। उससे एक लोअर लेवल की कंपनी होती है। ये बात तो सब समझते हैं ना, ये बात तो सब समझते हैं ना, ये बात तो सब समझते हैं ना। यार आप लोग कोई इतने कम स्टूडेंट्स हो तो चलो थोड़ा सा एक्टिव तो रहो यार। ये आप लोग ये लाइव क्लास रख रहे हो, वरना मैं रिकॉर्डेड लगा के डाल देता। चलो जी, शाबाश। ये सब समझते हैं कि जी सब्सिडरी एक लोअर लेवल कंपनी होती है जो कि होल्डिंग कंपनी की सारी बातें मानती हैं, और ये एक कल चेन में होती है, इसमें होल्डिंग कंपनी ऊपर आती है, सब्सिडरी कंपनी नीचे आती है। लेकिन मेरे प्यारो, जो लॉ का ये वाला केस है ना, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि भाई जो ये दो कंपनी है उसमें से एक नीचे, एक छोटी और एक बड़ी है। इसमें ऐसा भी हो सकता है इवन कि दोनों सेम सेम लेवल की कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी में लेवल का कोई फर्क नहीं हो। कंपनी ए भी उसी नौयत की है, कंपनी बी भी उसी नौयत की है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या चीजें हों कि ये दोनों कंपनी एसोसिएटेड कंपनी कहलाएं, ये दो कंपनी रिश्तेदार कहलाएं, ठीक है ना। ये दो कंपनी रिश्तेदार कहलाएं। ये समझते हो, ये समझते हो? सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल लो कि ये वो जो एसोसिएट वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारी छोटी कंपनी, ये हमसे छोटी कंपनी है, हमारा एसोसिएट है, ये हमारा सब्सिडरी, ये छोटी कंपनी, ऐसा नहीं है। इस केस में आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे, दोनों कंपनी इक्वली साइज की, इक्वली हिसाब किताब की, लेकिन क्योंकि एक बीच में कंसर्न बंदा है जिसने दोनों जगह शेयर डाले हुए हैं, तो वो बिल्कुल सिर्फ उस बंदे की वजह से जो है ना, ये दो एसोसिएट बन गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो FR2 से बाहर आ जाओ, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये वो वाला एसोसिएट नहीं है। और ना तो इंग्लिश वाले मायने लेने, ना FR2 वाले मायने लेने, इसमें वो वाले मायने लेने जो लॉ ने बताए हैं। लॉ ने जब स्पेसिफिकली चीजें बता दी हैं तो फिर हम वही कंसिडर करते हैं। सर तो फिर क्या कंसिडर करना है, सर तो फिर क्या कंसिडर करना है मेरे प्यारो, ये कंसिडर करना है, ये जो डायग्राम बना के दिए ना आपको, ये दिस इज एनफ, ठीक है ना। ये जो पेज के साइड पे आ रहा है ना उल्टे हाथ पे, ये काफी है। सबसे पहले समझते हैं, देखो ये दो कंपनी है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। अरे कौन भाई हैं हमारे, खूबसूरत सा चेहरा मुबारक लेकर आ गए सामने, हजरत, हजरत शार्ट हो गया मार्केट से। अच्छा सर, साइज से तो कोई इफेक्ट नहीं होता, FR2 में भी शेयर वाइज देखते हैं रिस्पेक्टिव। हाँ देखो देखो, बात सुनो, मैं तुम लोग के ना सर दिमाग से तुम्हारे केबल दुरुस्त करना चाह रहा था कि हम समझते हैं ना यार हमारी सब्सिडरी हमारे अंडर आती है, ये हमारी एसोसिएट है। इसमें ऐसा नहीं है, इसकी ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है दो कंपनी है, अब वो दो कंपनी रिश्तेदार है या नहीं है, तो वो किस बेस पर डिसाइड करेंगे। हाँ मसरूर, मसरूर भाई हम वीडियो नहीं आ रही यार, मतलब अब तुम लोग 27 लोगों को भी वीडियो चाहिए, वो तो फॉर परसेंटेज होता है ना। साइज कहाँ से आ गई, साइज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये बात करना चाह रहा था कि
जो आपकी सब्सिडरी होती है वो आपके अंडर आती है, एसोसिएट भी सॉर्ट ऑफ आपके अंडर आती है। लेकिन ये वाली जो एसोसिएट कंपनी है जरूरी नहीं है एक दूसरे के अंडर आ रही, ये जरूरी नहीं है एक दूसरे के अंडर आ रही, ये जरूरी नहीं है एक दूसरे के अंडर आ रही, बिकॉज ऑफ कोई कॉमन रिश्ता होगा इनके बीच में, जो कि वो भी जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डिंग पर डिपेंड करता हो। वो कॉमन डायरेक्टरशिप पे भी डिपेंड कर सकता है, कॉमन पार्टनरशिप पे भी डिपेंड कर सकता है, कॉमन ओनरशिप पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो वो हम देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एसोसिएटेड का रिश्ता है या नहीं है। उसमें तो सिर्फ शेयर होल्डिंग परसेंटेज पर होती है कि 30% से ऊपर है तो आपकी एसोसिएट है, 50% से ऊपर है तो आपकी सब्सिडरी है। इस केस में हम देखना चाह रहे हैं कोई कंपनी एक दूसरे के अंडर नहीं आ रही, दोनों सेपरेट इंडिविजुअल कंपनी है, दोनों सॉवरेन कंपनी है, ठीक है ना। अब इनके बीच में कुछ ऐसी रिश्तेदारी होगी जिसकी वजह से लॉ कहता है कि भाई आप दोनों जो ना वो एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा देखो, हाँ यहाँ तो 20% ही है यार, यहाँ तो 20% ही है। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक कंपनी ए है आपके पास और एक कंपनी बी है आपके पास। अगर एक शख्स है जो कंपनी ए में ओनर है, कंपनी ए में डायरेक्टर है, कंपनी ए में पार्टनर है, और कंपनी, अब सही है, अब सही है। अभी भी नहीं सही। बात की आवाज आ रही, अब ठीक हुई। अभी भी ठीक नहीं है। यार रुको माइक चेंज कर रहा हूँ, सबर कर, रुको मैं माइक चेंज कर।
बेहतर हुई आवाज अब, या अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है? अब ठीक है, सही। अभी तक ठीक है। सर मतलब जो ग्रुप में अपने क्वेश्चन दिया था आपको, हम मैं समझा रहा हूँ ना उसको, मैं समझा रहा हूँ, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखो यार, एसोसिएट, इसको समाप्त करते हैं। एसोसिएट का नाम सुन के हम समझते हैं कि यार ये वही वाला एसोसिएट है जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, या फिर इंग्लिश में जो है एसोसिएट के भाई कोई भी रिश्ता हो जाए, किसी भी तरह का रिश्ता हो जाए ना, किसी भी तरह का रिश्ता, कि वो सामने सामने कंपनी रहती है, पड़ोसन एक दूसरे की, तो भाई इस तरह से नहीं चलेंगे हम। एसोसिएट अगर है या नहीं है, वो अगर हमें देखना है तो वो क्राइटेरिया हम उस पर जज करेंगे जो हमें लॉ ने बताया। अब लॉ ने हमें कौन सा क्राइटेरिया बताया, हम वो देख लेते हैं आगे। देखो, दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों एसोसिएट हैं, तो उसके लिए जो है ना, ये सामने वाला क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है कि बीच में एक बंदा है, बीच में एक बंदा है, ये भाई साहब जो हमारे, ये एक कंपनी में ओनर हो, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हो गया, एक कंपनी में डायरेक्टर हो, दूसरे में पार्टनर हो, एक कंपनी में ओनर हो, दूसरी कंपनी में जो है वो डायरेक्टर लगा हुआ हो, बोर्ड का चेयरमैन लगा हुआ हो, एक कंपनी में जो है वो डायरेक्टर हो, दूसरी कंपनी में उसके माइनर चाइल्ड के पास या उसके जो कोई स्पाउस के पास कोई 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो। सर ये माइनर चाइल्ड और स्पाउस का जो है ना रेफरेंस मैंने नीचे जो है ना छोटी सी डायग्राम बना के डाला हुआ है, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर जो है ना, जहाँ भी डायग्राम देखो छोटी सी, समझ जाना कि यहाँ पर जो है ना वो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी है और थ्रू स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी एप्लीकेबल है। अच्छा देखो, जब भी कोई ऐसी चीज हो ना, तो उसमें आप समझ जाना कि यार ये दोनों कंपनी जो है ना वो एसोसिएटेड कंपनी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, या फिर या फिर ये दोनों कंपनी जो है ना अंडर कॉमन मैनेजमेंट है। अगर कॉमन मैनेजमेंट ये होगी कि इन दोनों की होल्डिंग कंपनी एक है, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है ना, या फिर एक कंपनी है और उसकी दो सब्सिडरी हैं, तो वो दोनों सब्सिडरी जो है वो आपस में एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनी होंगी, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया ना अपने जहन में बिठाते जाना। फिर जब हम किसी भी, मैंने ना आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए इस तरह के ना, तो हम ये बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आज के कौन कौन सी एसोसिएटेड हैं, कौन सी नहीं है। ये छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, तो आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये ना ये इस तरह से पूछेगा क्या, आई कैप इस तरह से पूछेगा कि एसोसिएटेड कंपनी जो है ना वो एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन पेपर फॉर योर एडवांस कॉर्पोरेट लॉस। तो इसमें आपकी तमाम चीजें जो है ना वो चेक हो रही होंगी और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, या फिर एक कंपनी जो है वो एक मुदारबा कंपनी है जो कि मैनेज कर रही है दूसरी कंपनी। सर ये क्या चीज हो गई, इसको हम डिटेल में देखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाया मैंने। तो ये तीन क्राइटेरिया आपके सामने है ना, ये हमेशा ये डायग्राम को देखना, और जब भी किसी को चेक करना हो ना कि फला फला कंपनी एक दूसरे के एसोसिएटेड है नहीं है, तो ये जो है ना अपने पास एक स्केच बना लेना। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ना हबको और कैपको का, हम एक जगह एच बनाएंगे, एक जगह के बनाएंगे, और बीच में ना ये जो बीच वाला बंदा है इसको बनाएंगे, और देखेंगे कि कोई चेकलिस्ट पूरी हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर चेकलिस्ट पूरी हो गई तो ठीक है, एक दूसरे का एसोसिएट कंपनी है हबको और कैपको। अगर नहीं हुई तो फिर जो है ना हम फिर देख रहे होंगे कि फिर कोई दूसरी क्लॉज में आ रहे हैं। अगर ये कॉमन मैनेजमेंट भी नहीं आ रही और कोई मुदारबा भी नहीं है जो दूसरी कंपनी मैनेज कर रही हो, तो फिर हम बोलेंगे भाई एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है ना। ये समझ आता है, ये समझ आता है। चेक करें क्वेश्चंस करके, क्वेश्चंस करके चेक करें। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने अपने साथ ना ये जो ग्रुप पे माइंड मैप शेयर किया है ना, इस ये वाली पेज निकाल के इसको खोल के रख लें, और आपकी स्क्रीन पर जो है ना मैं क्वेश्चंस ले आता हूँ, वो क्वेश्चन हम देख लेंगे, और फिर साथ साथ जो है वो सॉल्व करके रहता है। चलिए जी 10.1 पे आ जाए, 10.1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1,
भाई एक कंपनी है नेट स्टार्क लिमिटेड, दूसरी कंपनी है रॉबर्ट बराथियन लिमिटेड, ठीक है ना। बीच में एक बंदा है जिसके जो एक कंपनी में सीईओ लगा हुआ है और दूसरी कंपनी में जो है वो उसके पास 25% वोटिंग शेयर हैं। देखो ये नेट स्टार्क लिमिटेड है, ये नेट स्टार्क लिमिटेड है और ये रॉबर्ट बराथियन लिमिटेड है। अब ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, नहीं रिश्तेदार हैं, हम किस किस क्राइटेरिया पे देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बंदा है, ये शख्स है, अब ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों कंपनी एसोसिएटेड है नहीं है। ये एक कंपनी में सीईओ है और दूसरी कंपनी में इसके पास 25% शेयर्स हैं, तो ये एक दूसरे का एसोसिएट हो गई, ठीक है ना। डन हो गया। आसान क्वेश्चन था सर। सर आगे बढ़े, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अच्छा दूसरा कौन सा क्वेश्चन है। जेमी लैनिस्टर लिमिटेड एक कंपनी, दूसरी कंपनी कौन सी है, सर्सी लैनिस्टर लिमिटेड, और एक बंदा जो है वो एक कंपनी का ओनर है और दूसरी कंपनी में 5% की इसकी शेयर होल्डिंग है। जेमी लैनिस्टर, सर्सी लैनिस्टर, ये बंदा है जेमी लैनिस्टर का ओनर है, ठीक है ना, और इसमें इसकी 5% की शेयर होल्डिंग है। एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, सही सही सही, जबरदस्त। तीसरा क्वेश्चन, खलीसी लिमिटेड है, उसमें एक बंदे के 20% वोटिंग शेयर्स हैं और उस बंदे के स्पाउस के खाल ड्रोगो लिमिटेड में 20% शेयर है, ठीक है। ये खलीसी लिमिटेड, ये ड्रोगो लिमिटेड, ये बंदा है, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, 20%, और इसमें भी कितने, 20%। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आ रही होगी कि यार ये इन दोनों की जो रिश्ता है ना, वो डिपेंड करता है इस इंडिविजुअल पे जो बीच का बंदा है। इसकी जो दोनों कंपनी के साथ रिश्तेदारी है ना, वो डिटरमिन करेगी कि क्या तो ये कंपनी दो एसोसिएटेड है या फिर नहीं है। जबरदस्त। फर्स्ट वाला कौन सा, फर्स्ट वाला, ये नेट स्टार्क वाला, मास नेट स्टार्क वाला। हाँ देखो, एक कंपनी है नेट स्टार्क लिमिटेड, दूसरी कंपनी है रॉबर्ट बराथियन लिमिटेड। ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, ये एक कंपनी में सीईओ है और दूसरी कंपनी में 25% की वोटिंग शेयर है इसके पास। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि एक कॉमन बंदा है बीच में जो एक कंपनी में सीईओ का रोल अदा कर रहा है, दूसरी कंपनी में 25% की होल्डिंग रखा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ये दो कंपनी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। ठीक है जी, चले जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जरा गौर से पढ़ना है क्वेश्चन, जरा गौर से पढ़ना है ये क्वेश्चन। अंडर कॉमन मैनेजमेंट नहीं आया माज, ये अंडर कॉमन मैनेजमेंट नहीं है। कॉमन मैनेजमेंट वो होती है कि ऊपर कंपनी होल्डिंग कंपनी है एक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट अ केस ऑफ कॉमन मैनेजमेंट। माज ये क्लियर है। हाँ तो एक कंपनी में सी हुआ है, दूसरी कंपनी में सिर्फ 25% का स्टेक है। दूसरी कंपनी को मैनेज थोड़ी कर रहा है, दूसरी कंपनी को मैनेज थोड़ी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक कंपनी है जॉन स्नो लिमिटेड, दूसरी कंपनी है आर्या स्टार्क लिमिटेड। बीच में एक बंदा है,
बताओ बताओ। बताओ। देखा, यहाँ फंस गए ना, फंस गए ना, फंस गए ना। ये जो आप लोगों के जहन में है ना कि बस किसी तरह का भी रिश्ता दोनों में डेवलप हो जाए, दो कंपनी में किसी तरह का रिश्ता भी डेवलप हो जाए, हमने इनको एसोसिएट बना देना है, चाहे किसी तरह का रिश्ता भी हो। भाई लॉ ने एक स्पेसिफिक रिश्ते बताए हुए हैं कि अगर ये हो तो एक कंपनी एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं कि आपने बस किसी तरह से भी लिंक बना दिया तो एसोसिएटेड हो गए। ये दो कंपनी एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। हाँ, फैमिली वाले बंदे सिर्फ शेयर होल्डिंग में आते हैं। मेरे प्यारो गौर से सुनो, गौर से सुनो। ये बंदा है, इसके जॉन स्नो लिमिटेड में 50% होल्डिंग है, और इसकी वाइफ है जो दूसरी कंपनी में सीईओ है। व्हाट इफ के इसकी इस दूसरी कंपनी में 12% की 20% की होल्डिंग होती, 20% के शेयर्स होते इसके पास, 20% की शेयर होल्डिंग होती इसकी बीवी की, दूसरी कंपनी में 20% की शेयर होल्डिंग होती, तब तो ये दो एसोसिएटेड कंपनी हो जाते। लेकिन क्योंकि ये सीईओ है, तो मेरे प्यारो, ये जो डायरेक्टर वाला है, इसमें था कि खुद से इसको डायरेक्टर होना चाहिए। इसमें स्पाउस वाला प्रोविजन नहीं आता। स्पाउस वाला प्रोविजन सिर्फ शेयर होल्डिंग में आता है। इनडायरेक्ट होल्डिंग ही सिर्फ काउंट हो सकती है, इनडायरेक्ट डायरेक्टरशिप नहीं काउंट काउंट होती, इनडायरेक्ट पार्टनरशिप नहीं काउंट होती कि उसकी बीवी पार्टनर है दूसरी कंपनी की, उसकी बीवी जो है वो सीईओ लगी हुई दूसरी कंपनी की। समझ आया? कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन 1 से 3 तक तो वार्म अप था। क्वेश्चन 4 से जो है ना आप लोगों को समझ आना शुरू होगा कि हमने प्रॉपर जो है ना वो क्राइटेरिया पे पूरा उतारना है कंपनी को। जी। जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। नाइट किंग लिमिटेड इज अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन विच। अच्छा, ग्रुप ग्रुप पे शेयर करते हैं इसको। यार मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, फिर मुझे एक चीज डिस्कस करनी है।
ये आप लोग ग्रुप पर आ गई ये दोनों चीजें। चलो जी ग्रुप पर आ गई हैं। अब क्वेश्चन खोल लो और मेरी बात सुनो एक। क्वेश्चन खोलो फिर मेरी बात सुनो। क्वेश्चन खोलो और फिर मेरी बात सुनो। डन है? खोल लिया क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ। अच्छा अब देखो मैंने जो ये क्वेश्चन बनाया तुम लोगों के लिए, तो अब इसमें मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाना चाह रहा था, वो आप लोगों को समझ आ गया कि जो स्पाउस है उसकी सिर्फ शेयर होल्डिंग की तरफ से देखेंगे। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आएगी कि जो स्पाउस वाला और माइनर चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ शेयर होल्डिंग पर अप्लाई होता है। वो सिर्फ शेयर होल्डिंग पर अप्लाई होता है। ठीक है ना? अच्छा अब हमारे ग्रुप पे अली ने एक जबरदस्त पॉइंट रेज किया। अली ने बोला, जो मैंने क्वेश्चन बनाते वक्त नहीं सोचा था ऑनेस्टली। अली ने बोला कि सर अगर हम स्पाउस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो कंपनी की डायरेक्टर है और इसके हस्बैंड के 50% शेयर होल्डिंग है, तो स्पाउस के पर्सपेक्टिव से तो ये बन जाता है एसोसिएटेड। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। इसमें दोनों बातें आपने आपने सीख ली, दोनों दोनों एंगल से आपने देख लिया। पहली बात तो जो समझाना चाह रहा था मैं, वो आपको समझ आ गया कि स्पाउस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ शेयर होल्डिंग में अप्लाई होता है। इस बात को याद कर लेना, स्पाउस वाला जो है वो सिर्फ शेयर होल्डिंग में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी डायरेक्टरशिप इनडायरेक्ट हो या फिर आपकी पार्टनरशिप इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट सिर्फ शेयर होल्डिंग हो सकती है। हाँ अली भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है। जबरदस्त। इससे पता लग रहा है दिमाग खुला हुआ है आप लोगों का। इससे पता लग रहा है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। सर जैनब ने भी रेस किया था, ये उसे भी क्रेडिट दें। अरे जैनब नहीं, जहाब है भाई, वो जहाब। जहाब है जहाब। हाँ ये पता है वो वाला सीन हो गया अली। ये वो वाला सीन हो गया। एक एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें उसमें नोटिफिकेशन आती है कि सना ज्वाइन द ग्रुप। तो सना ज्वाइन द ग्रुप देखकर अली एडिड, अब्दुल्ला एडिड, अजहर एडिड। तो फिर अली क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर फुल नेम सना। तो जवाब आता है सनाउल्लाह। तो फिर अली लेफ्ट, अब्दुल्ला लेफ्ट, अजहर लेफ्ट। हाँ अच्छा अली भाई भागते ही फिर उल्टा भागते हैं। चप्पल उतार के मुंह सनावल्ला की तरफ करके उल्टे पांव भागते हैं। चने जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अरसलान, अली, विशाल, खिजर, इल्मा, जहाब, मसरूर बशीर साहब, उमर, सुहेल, सब समझ आ गया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चले जी आगे आ जाए। अच्छा देखो, नाइट किंग लिमिटेड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, ठीक है ना? यहाँ पर एक इंडिविजुअल है जो इस कंपनी में डायरेक्टर है। इस कंपनी की स्पाउस, इस कंपनी की नहीं, इस डायरेक्टर की स्पाउस जो है उसकी 24% शेयर हैं ब्रांच स्टार्क लिमिटेड में। तो ठीक है, वही वाला केस हो गया
कि ठीक है स्पाउस के शेयर्स के हिसाब से तो हम एसोसिएट कर सकते हैं। चलो जी, ये भी एसोसिएटेड कंपनीज हो गई दोनों। फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? माउंटेन लिमिटेड सब्सिडरी है हाउंड लिमिटेड की। तो यार ये दूसरे क्राइटेरिया में हम आ जाएंगे। ये जो नीचे है ना कि अंडर कॉमन मैनेजमेंट में तीन बातें आ जाएंगी। अंडर कॉमन मैनेजमेंट में तीन बातें आ जाएंगी। अंडर कॉमन मैनेजमेंट में तीन बातें आ जाएंगी कि कंपनीज के दरमियान होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता है। एक कंपनी होल्डिंग, एक कंपनी सब्सिडरी है, तो वो भी एसोसिएटेड कंपनी के डेफिनेशन में आ जाएंगी, ठीक है ना। और या फिर एक ही होल्डिंग की दो सब्सिडरीज है, दोनों कंपनी की एक ही होल्डिंग कंपनी है, दोनों अंडर सेम होल्डिंग कंपनी आती हैं, तो फिर भी एसोसिएटेड कंपनीज कहला रही होंगी। या फिर और कोई केस हो सकता है? और कोई केस हो सकता है? सब्सिडरी की सब्सिडरी भी इसमें आ जाएगी। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी इसमें आ जाएगी। चने जी, सब्सिडरी की एसोसिएट इसमें आएगी क्या? सब्सिडरी की एसोसिएट इसमें आएगी क्या? आपकी कंपनी की सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी ने एक कंपनी में 30% की इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या वो भी आपकी एसोसिएट कहलाएगी? अच्छा, माज, उमर, जहाब। अच्छा मैं कह रहा हूँ, मेरी वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ये जो अंडर कॉमन मैनेजमेंट वाला सीन है, तो होल्डिंग कंपनी इसमें आ गई, होल्डिंग और सब्सिडरी वाला रिश्ता इसमें आ गया। एक ही होल्डिंग की दोनों सब्सिडरी इसमें आ गई, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी इसमें आ गई। लेकिन मुझे बताओ कि आपकी सब्सिडरी है और उसने किसी कंपनी में 30% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। क्या ये दोनों एसोसिएटेड है? बिल्कुल सर, ये दोनों एसोसिएटेड है। अच्छा सर, ये एक ही होल्डिंग की दो सब्सिडरी हैं, सर क्या ये दोनों एसोसिएटेड है? बिल्कुल सर, एसोसिएटेड है। सर आपकी सब्सिडरी है और एक इसकी सब्सिडरी है, क्या आप दोनों एसोसिएटेड है? होल्डिंग और सब्सिडरी की सब्सिडरी एसोसिएटेड है? बिल्कुल एसोसिएटेड है। अच्छा मुझे बताओ, आपकी सब्सिडरी है और इसने कोई 20% की इन्वेस्टमेंट की हुई है एक कंपनी में, तो ये दोनों कंपनी, ये वाली जो ये जो कंपनी है होल्डिंग और एबीसी लिमिटेड, ये क्या एसोसिएटेड कंपनी कहलाएंगी? कितने लोग कहते हैं ये दो एसोसिएटेड कंपनी? अच्छा तुम लोग क्वेश्चन को आसान करूं? तो थोड़ी सी बेहतर राइटिंग में लिखना है, बहुत बुरी राइटिंग में लिखना है। अच्छा जी, कर दो। देखो ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है ना, और
ये इसकी सब्सिडरी है। सर आपकी सब्सिडरी है ना, इसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है कोई 20% की, और वो कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। क्या होल्डिंग कंपनी और ABC लिमिटेड एसोसिएट हैं? एसोसिएटेड कंपनीज हैं। सब छोड़ो, इसमें तो आप लोग का फड्डा हो रहा है। मुझे ये बताओ, इवन क्या ये दोनों भी एसोसिएटेड हैं? हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक क्या सब्सिडरी और ABC लिमिटेड भी एसोसिएटेड है? सब्सिडरी और ABC लिमिटेड क्या एसोसिएटेड है? अच्छा, जितने लोग कह रहे हैं कि सब्सिडरी और ABC लिमिटेड भी एसोसिएटेड है, यार माइक खोल के कोई एक बच्चा मुझे समझा दे कि ये दोनों कैसे एसोसिएटेड है। कोई मुझे माइक खोल के समझा दे कि सब्सिडरी और ABC लिमिटेड कैसे एसोसिएटेड हैं। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, आपने अकाउंटिंग वाली एसोसिएट नहीं देखनी, आपने इंग्लिश वाला एसोसिएट नहीं देखना। हमने लॉ का क्राइटेरिया देखा है कि लॉ के सेक्शंस क्या कहते हैं, उसकी बेस पे बताओ क्या सब्सिडरी और ABC लिमिटेड भी एसोसिएट है? माइक खोल के समझा दे कोई मुझे। अली चलो समझाएं अली। सर सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट, हाँ सब्सिडरी ने ABC में 20% की इन्वेस्टमेंट की है। ABC के 20% शेयर सब्सिडरी ने खरीद लिए हैं। जबरदस्त अम्मार, अम्मार जबरदस्त। ये 3 कंपनी का केस आपके सामने है। हमने पूरा क्राइटेरिया देखा है कि अगर दो कंपनी को हम कहेंगे कि ये दो कंपनी एसोसिएटेड कंपनीज हैं आपस में, तो इस क्राइटेरिया पे उनको पूरा उतरना चाहिए। ठीक है, अब ये केस आपके सामने है। एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। सर इसमें और डिटेल्स डालें थोड़ी सी, तो इसके 51% की सब्सिडरी है ये। एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है जिसमें उसके 51% की होल्डिंग है। उस सब्सिडरी ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है 20% शेयर होल्डिंग का। तो मुझे बताओ, ये जो सब्सिडरी और ABC लिमिटेड है, सब्सिडरी ने 20% की इन्वेस्टमेंट की है ABC लिमिटेड में, तो मुझे बताओ एट द फर्स्ट प्लेस क्या सब्सिडरी और ABC लिमिटेड एसोसिएटेड है? जबरदस्त जबरदस्त। अब मेजॉरिटी आप में से मेजॉरिटी अब अपनी अकाउंटिंग वाली नॉलेज के हिसाब से नहीं सोच रहे एसोसिएटेड का रिश्ता। ना तो आप लोग ना तो आप लोग ना तो आप लोग इंग्लिश के हिसाब से सोच रहे हैं कि एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं है। आप लोग प्योर लॉ के प्रोविजन के हिसाब से सोच रहे हैं कि एसोसिएटेड है या नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त उमर जबरदस्त। इन सारी कंपनीज में अगर एसोसिएटेड कंपनी का रिश्ता एज पर आर प्रोविजन ऑफ लॉ
कहीं अप्लाई होता है ना, तो वो सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में होता है। अगर इस केस में कंपनी एच एंड कंपनी एस, कंपनी होल्डिंग एंड कंपनी सब्सिडरी अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ इनके ऊपर वो वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे जो हमारे कोर्स का पार्ट चैप्टर 10 वाले प्रोविजंस। चैप्टर 10 वाले प्रोविजन सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई होंगे जो इस केस में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में करते हैं, ना तो वो इसमें अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है ना, और ना वो इसमें अप्लाई हो रहे होंगे होल्डिंग और एबीसी लिमिटेड केस में। कोई ऐसा बच्चा इसको समझना है, मैं वापस समझा दूंगा। यार ये समझ आ गया ना, ये आधा चैप्टर निकल गया, फिर तो वह प्रोविजन बचे ना, आपने फिर अप्लाई करना है। बस आई क्या क्वेश्चन में दो ही पार्ट आएंगे भाई, कि पहले आपने रिश्ता समझाना है कि वाकई एसोसिएटेड कंपनी का रिश्ता बचता है नहीं बचता, क्या है या नहीं है। उसके बाद उसकी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, वो देखना है भाई बोरिंग कॉस्ट से ऊपर जो है इनकी इनकी अमाउंट ऑफ रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, बस वो देखना है, बस डन, चैप्टर खत्म खलास। कितने लोग समझ, तारिक आपको नहीं आया और किसको नहीं आया? सर ये एमबीसी वाला रिपीट करना स्ट्रेट क्यों नहीं है? जहाब आपको नहीं आया, इल्मा आपको नहीं आया, और शारिक नहीं आया, और किसको आ गया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? 3 बच्चे इनको नहीं आया। खिजर आपको भी नहीं आया, सही, 4 बच्चे नहीं आया जी, सही रही आपको आगे, जबरदस्त जबरदस्त। देखो यार, सर ये बता दें कि सब्सिडरी और एबीसी क्यों एसोसिएट नहीं है। तो यार हमने तो पढ़ा था कि अगर ये कंपनी एस है और ये कंपनी एबीसी लिमिटेड है, तो थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखें, इन दोनों को अगर एज पर लॉ हमने ये बताना है कि यार ये जो है ना, ये एसोसिएटेड कंपनी है, तो बीच में कोई ऐसा बंदा हो या ऐसी कोई कंपनी हो जिसके इधर भी 20% शेयर हैं, इधर भी 20% शेयर हैं, इधर ओनर है और इधर कोई डायरेक्टर है, या इधर ओनर है इधर पार्टनर है, या इधर पार्टनर है और इधर जो है क्या बचा, इस तरह से हमने सारी चीज देखी नहीं, इधर डायरेक्टर है और इधर इधर पार्टनर है, ठीक है ना। तो ये वाला तो कोई भी केस नहीं है, इस केस पे तो पूरा नहीं उतरती, इस क्राइटेरिया पे तो पूरा नहीं उतरती है, इस क्राइटेरिया पे तो पूरा नहीं उतरती, ठीक है ना। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस, दूसरा केस हमारे पास था कि जी कॉमन मैनेजमेंट हो, कॉमन मैनेजमेंट हो, तो क्या इस केस में ये दोनों एक दूसरे की सब्सिडरी हैं? नहीं, इनमें से कोई भी एक दूसरे की सब्सिडरी नहीं है, ठीक है। क्या इन दोनों के ऊपर एक ही होल्डिंग कंपनी है? क्या इन दोनों के ऊपर एक ही होल्डिंग कंपनी है? क्या इन दोनों के ऊपर एक ही होल्डिंग कंपनी है? नहीं सर। क्या ये दोनों, इनमें से ना तो कोई इसकी होल्डिंग है, ना कोई किसी की सब्सिडरी है, ना जो है वो पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब अंडर द सेम कॉमन मैनेजमेंट, अंडर द सेम होल्डिंग कंपनी, वो वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता। ना तो भाई ये कोई मुदारबा है जो जो कि एक एक मुदारबा जो दूसरी कंपनी मैनेज कर रही है, ऐसा भी नहीं है। कॉमन मैनेजमेंट में क्यों ना, क्वेश्चन एलोबरेट करो। सर 20% कंट्रोल तो है ना, तो हमने कब कहा 20% कंट्रोल से एक दूसरे का एसोसिएटेड बन जाती है? हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि 20% कंट्रोल से एक दूसरे का एसोसिएट बन जाएगी। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि 20% की अगर आपने शेयर होल्डिंग ले ली तो आपकी एसोसिएट बन जाएगी, हमने कभी भी नहीं कहा ऐसा। लॉ ने कब कहा कि अगर आप एक कंपनी के 20% की शेयर होल्डिंग ले लोगे तो आपकी एसोसिएटेड कंपनी बन जाएगी? लॉ ने तो नहीं कहा। हाँ वो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए करते हैं, मैंने क्लास के स्टार्ट से वो कह रहा हूँ, जो जो 30% की बात है, कि 30% से ऊपर किसी कंपनी में आपने शेयर होल्डिंग हो तो फिर आप उसकी एसोसिएट अकाउंटिंग करते हो, वो सिर्फ FR2 के हद तक छोड़ दो। लॉ में एसोसिएट बनाने के लिए ये वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी के 20% शेयर्स खरीद लेते हो तो वो आपकी जो एसोसिएट बन जाए, ऐसा नहीं है।
अब आगे समझ सर, पर्सन कोई हो बीच में, हाँ लॉ ये कहता है तो बीच में कोई कॉमन पर्सन हो, कोई कॉमन कंपनी हो जिसकी दोनों कंपनी में 20-20% की इन्वेस्टमेंट हो। बीच में कोई कॉमन कंपनी होती यार, इन सब्सिडरी कंपनी और एबीसी लिमिटेड के बीच में कोई कंपनी होती, एक्स वाई जी लिमिटेड, वो उसके दोनों कंपनी 20-20% की शेयर होल्डिंग होती, तो ये बन जाती दोनों कंपनी एसोसिएटेड कंपनी कहलाती फिर, ठीक है ना। या बीच में कोई बंदा हो जो कॉमन डायरेक्टरशिप हो, या बीच में कोई बंदा हो जो एक कंपनी में सीईओ लगा हुआ है, दूसरी कंपनी 20% की होल्डिंग लेके बैठा हुआ है, तब जाके हम बोलते हैं इन दोनों कंपनी के बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता है एसोसिएटेड कंपनी का, ठीक है ना। या तो यार ये कॉमन मैनेजमेंट होती है कि इन दोनों के सर पे एक कंपनी बैठी हुई है, होल्डिंग कंपनी, या फिर ये एक दूसरे की सब्सिडरी है। यार व्हाट इफ मुझे ये बताओ कि 20% की इन्वेस्टमेंट की जगह ये करती 50% की इन्वेस्टमेंट, ये 20% की इन्वेस्टमेंट की जगह करती 50% की इन्वेस्टमेंट, ये 20% की इन्वेस्टमेंट की जगह करती 50% की इन्वेस्टमेंट, फिर होती बिल्कुल जबरदस्त, फिर एसोसिएट हो जाती, बिकॉज ऑफ कि ये इसकी सब्सिडरी बन जाती, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये इसकी सब्सिडरी बन जाती। तो कंडीशन टू, टेस्ट नंबर टू, क्राइटेरिया नंबर टू इस पर अप्लाई हो जाता, कॉमन मैनेजमेंट वाला। कॉमन मैनेजमेंट में तीन बातें, या तो होल्डिंग हो, या तो सब्सिडरी हो, या तो दोनों के ऊपर सेम होल्डिंग कंपनी हो, मतलब कि एक होल्डिंग कंपनी की दोनों सब्सिडरी हैं, एक होल्डिंग कंपनी उसकी दो सब्सिडरी हैं, तो वो दो सब्सिडरी आपस में एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनी है। सर अगर होल्डिंग की सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी है और एक एबीसी कंपनी है 20% इन्वेस्टमेंट में, तो फिर लास्ट सब्सिडरी और ये क्या है सर, अगर होल्डिंग कंपनी की एक और सब्सिडरी है और सब्सिडी सब क्या लिखा है सर, अगर होल्डिंग की सब्सिडरी की एक और ये तो चिन्ना स्वामी मुत्तो स्वामी वेणुगोपाल अय्यर लग रहा है यार। यार ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, इसको रिफ्रेश तो करो थोड़ा सा। सर अगर होल्डिंग की सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी है, अच्छा सही है, और एक एबीसी कंपनी है, एबीसी, ये समझ आया? मैं चाह रहा हूँ ये क्लियर हो जाए, नेक्स्ट तो चलेंगे। यार ये क्लियर है, मैं एक चौरंगी नहीं, मैं 10 चौरंगी घूम लूंगा, बस आप लोग क्लियर होना चाहिए कि कभी कंफ्यूज मत हो यार। असल में कोई समझाने वाले नहीं बैठा हुआ ना, कोई पता ही नहीं रहा। कैफ से मैंने बिल्कुल नया पेपर है भाई, मैं चीख चीख के थक गया, सर अहमद दादा बोल बोल के थक गए। कैफ से बिल्कुल एक नया पेपर है, उसको उसमें बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया कि वो पढ़ते हैं उठा के इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। तो यार बाय डिफॉल्ट पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो वही वाली आएगी जो हमने FR2 में पढ़ा है, एसोसिएट अकाउंटिंग। और या फिर इंग्लिश वाली आ जाएगी, कोई भी रिश्ता स्टैब्लिश हो जाए, हाँ भी एसोसिएटेड, हाँ भी एसोसिएटेड। जबकि ऑन द फेस ऑफ इट, आई कैप की कंपनी लॉ की स्टेट टेक्स्ट पे आप उठा लेना, ऑन द फेस ऑफ योर चैप्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि एसोसिएट का रिश्ता बनेगा कैसे, कि कौन सी कंपनी जिसका आप एसोसिएट कहते हो। वो रट्टा मारने के लिए नहीं भाई, वो थी 5 साल पहले रट्टा मारने के लिए थी, 2 साल पहले रट्टा मारने के लिए थी, लेकिन अब जो स्कीम चेंज होगी तो प्रैक्टिकल पेपर आने वाला है। अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपसे पूछे कि एसोसिएटेड कंपनी कैसे बनेगी, लिस्ट लिस्ट डाउन द ऑल द सिनेरियोज, ऐसे नहीं है। वो आपको एक बना के देगा केस स्टडी, और फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ रहा होगा अपना दिमाग लगा के, फिर आपको मनार भाई के लेक्चर याद आएंगे कि यार सर ने समझा दिया था, वरना तो पचका हो जाता। अब समझ आ गया? बढ़े आगे, बढ़े आगे, चले जी। हाजा क्लियर आहे, चीते हो गए आप लोग इसमें। अब इवन आप किसी से बहस भी कर सकते हैं कि एसोसिएटेड कंपनी पे आओ बहस करते हैं, हम समझाते हैं आपको, हम समझाते हैं आपको कैसे बनती है एसोसिएटेड। चले जी, ये मेरी अचीवमेंट है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए भाई बस।
जबरदस्त। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हुआ, कोई भी एक ऐसा हो जिसको क्लियर ना हुआ हो, कोई भी ऐसा हो जिसको क्लियर ना हुआ हो, तो मनार भाई हाजिर है भाई, हम है ना बैठे। बढ़े आगे, बढ़े आगे। रात को नींद से जगा के बता देंगे, जबरदस्त, पानी की तरह क्लियर से, जबरदस्त हो गया। सर एक क्वेश्चन भेजा व्हाट्सएप पर, वो देख लें। अच्छा जी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या भेजा व्हाट्सएप पे। अरे वाह, होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी है, फिर एक और सब्सिडरी है। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। देखें देखें देखें, ये होल्डिंग कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी है। ठीक है, ठीक है, इसकी एक और सब्सिडरी है, और ये आ गई एबीसी लिमिटेड। और इसमें इसने की हुई है कोई 20% की इन्वेस्टमेंट, इसमें 51%, इधर भी 51%। अब बताओ, ये वाली सब्सिडरी और एबीसी लिमिटेड क्या आपस में रिश्तेदार हैं? ये वाली कंपनी और एबीसी लिमिटेड क्या आपस में रिश्तेदार हैं? सब्सिडरी नंबर 2 और एबीसी लिमिटेड क्या आपस में रिश्तेदार हैं? वापस किबले हिल गए मुसलमानों, बड़े कच्चे ईमान है यार। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये सुनो। बाप लोग कह रहे हो यार, ये कॉमन मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा है। भाई कॉमन मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट ट्रिगर नहीं हो रहा। देखो ना, ये जो सब्सिडी नंबर 1 है, इसकी एक सब्सिडी नंबर 2 है, और यहाँ पर जो एबीसी लिमिटेड है, यार ये इसकी सब्सिडरी थोड़ी है, इसमें सिर्फ 20% की इन्वेस्टमेंट की है इसने, और इसमें 51 की है। चलो ठीक है, सब्सिडी नंबर 2 और ये वाली सब्सिडी नंबर 1 ये आपस में ये रिश्तेदार हैं, लेकिन इसमें तो अभी भी इसकी सिर्फ 20% की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये अगर 51% की होती तब बन जाते ये दोनों नीचे वाले भाई बहन, लेकिन वो तो सिर्फ 20% की इन्वेस्टमेंट है ना। एबीसी इनमें किसी की भी एसोसिएट नहीं है। वेरी नाइस। 20 पे कॉमन मैनेजमेंट नहीं आती, 20 पे कॉमन मैनेजमेंट नहीं आती। अच्छा जी, जबरदस्त सवाल, जबरदस्त जबरदस्त। एक और सवाल बताएं यार। 20% आपके पास शेयर्स हैं यार, इवन इफ मेरे, अच्छा देखो आप लोग ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। अगर सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है ना, और हमने 2 घंटे लगा दिए इसी में, 9:30 बज जाते हैं, और बस यही करने के बाद अनीक अपने डॉक्टर के पास चला जाता है, तो इवन इफ ये भी बहुत जबरदस्त चीज है भाई। अगर आपने सिर्फ ये भी समझ लिया ना कि एसोसिएटेड कंपनी का रिश्ता कैसे बनता है, तो आप भाई चीतो हो जाएंगे इसमें। बाकी आगे कुछ भी इतना खास नहीं है, बाकी इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, देखो यहां तक सब समझ, हम सबको समझ आ गया कि ये लोग भी एसोसिएट नहीं है, बिकॉज ऑफ सब्सिडरी नंबर 1 की एबीसी लिमिटेड में सिर्फ 20% की इन्वेस्टमेंट है। तो ये एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी नंबर 1 तो होल्डिंग हुई नहीं ना, ये तो एक ग्रुप में हुई नहीं ना। 20 के हिसाब से तो हो जाएगा ना एसोसिएट। आप 20% पे अटके हो यार अभी तक। 20% और उधर 51%। अच्छा उल्टा देख रहे हो, वेरी नाइस यार। हम उल्टा देखें तो, वेरी नाइस। उल्टा देख के देखते हैं, तो फिर तो वो उस केस में ही बन रहा था, होल्डिंग बीच में डालें। एक कंपनी में उसके 51% और एक कंपनी में उसके 20%। सर आप रख लेंगे, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा।
भाई वही कह रही है, देखो बात सुनो, ये आपकी सब्सिडी नंबर 1 है, ये सब्सिडी नंबर 2 है, और ये है ABC लिमिटेड। इसमें इसके 20% हैं, इसमें इसके 51% हैं। वो कह रही है डायग्राम को उल्टा घुमा के देखें सर, डायग्राम को उल्टा घुमा के देखें सर, सर डायग्राम को उल्टा घुमा के देखें सर। सर ये सब्सिडरी 2 है, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी है। सब्सिडरी 1 को बीच में डालें सर, इसको खींचें 51%, इसको खींचें 20%। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। भाई मैं बता रहा हूँ, इस बैच में से ना मेरिट आएगा, इस बैच में से मेरिट आएगा भाई, इस बैच में से मेरिट आएगा इंशाल्लाह। सर सब्सिडी 1 एक कंपनी है ना, और वो 50% मोर देन दैट इज। सर मैंने भी तो, हाँ तो मैंने सारे के थोड़ी बोला मेरिट, मैंने बोला मेरिट आएगा, तुम्हारा भी आ सकता है भाई, मैंने बोला इस बैच में मेरिट आएगा। सर मैंने भी तो ये कहा था, हाँ तो मैंने पढ़ा नहीं होगा क्वेश्चन, तो तुम्हारा आंसर इतने सारे आ रहे हैं ना। जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो इल्मा ने पूरा ये बना के ना, क्वेश्चन बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, ना अभी पूरा इसका बना के ना, कि सर अगर हम इसमें एक और चेन लेकर आए और आप लोग बोलते रहे जल्दी जल्दी में, सर चौरंगी घुमारी आगे बढ़े, सर चौरंगी घुमारी आगे बढ़े। उसने पूरा बना के चेन बना के भेजा, सर देखें इसमें एक और सब्सिडी डालें, और फिर उसको ना ABC वाले को भी इसके अंदर डालें, इसको बीच में डाल दें, S1 को बीच में डाल दें। S1 की वजह से, अच्छा हम लोग सिर्फ कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस पर चेक कर रहे थे, हम लोग कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे थे, बस कॉमन डायरेक्टरशिप वाला, हम लोग कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे थे, सिर्फ कॉमन डायरेक्टरशिप वाला। लेकिन अगर क्राइटेरिया नंबर 1 के थ्रू देखें कि दोनों कंपनी में 20+ की इन्वेस्टमेंट है। सर अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, समझाएं हमें भी। अच्छा अब जो पहले दुरुस्त हो गए तब उनके केवल हिल गए, वेरी नाइस। देखा लॉ भी ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग, लग रहा है कि हम वो पढ़ रहे हैं, MFA पढ़ रहे हैं। चलो मैं वापस समझाता हूँ इसको, लेकिन बड़ा अच्छी चीज है यार, आप लोग के चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो सही रहेगा, फिर आपको इसमें बाकी जबरदस्त सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बनाया भी इधर है ना, मैंने आप लोग के लिए बनाया भी है, मैंने आपको शेयर भी किया था आज ग्रुप पे ना, ये एवेंजर्स के नाम से, ये आयरन मैन लिमिटेड और स्पाइडर मैन लिमिटेड, ये दोनों एसोसिएट हैं या नहीं है, पहले आपने ये बताना है। और जब आप ये बता दोगे तो फिर आपने बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करके उसको बताना है क्या क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। सर H2 की परसेंट ABC में, दूसरा नहीं आ रहा, पहला वाला समझ आ गया, हाँ हाँ। दूसरा हम बताते हैं ना, हम बताते हैं, हम हमें इसलिए हम बताते हैं ना। मेरे प्यारो गौर से सुनो, पूरी चीज को समाप्त करते हैं, पूरी चीज को समाप्त करते हैं, पूरी चीज को समाप्त करते हैं। चलो जी, चलें जी, ये देखें गौर से सुने जरा। हमारे पास एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, और एक इसकी कंपनी है सब्सिडरी 1, और ना सब्सिडरी 1 ने इन्वेस्टमेंट की है ABC लिमिटेड में कोई 20% की, ठीक है। अब साथ साथ जवाब देना, क्या होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी 1 एसोसिएटेड कंपनीज हैं? क्या होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी 1 एसोसिएटेड कंपनीज हैं? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। क्या ABC लिमिटेड और सब्सिडरी 1 एसोसिएटेड कंपनीज हैं? क्या ABC लिमिटेड और सब्सिडरी 1 एसोसिएटेड कंपनीज हैं?
जबरदस्त 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 जबरदस्त। अब हमने इसमें एक और लेयर डाली, हमने बोला इस सब्सिडरी 1 की एक सब्सिडरी 2 है और इसमें सब्सिडरी 1 के 51% होल्डिंग है। क्या सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 एसोसिएटेड कंपनीज हैं? क्या सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 एसोसिएटेड कंपनीज हैं? क्या S1 और S2 एसोसिएटेड हैं? अमार नो कैसे यार? अमार नो कैसे? अमार नो कैसे? S1 और S2 एसोसिएटेड है ना? जैसे ही होल्डिंग और S1 है ऐसी S1 और S2 भी है। डन है? अमार डन है? अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है मैसेज लेट आ रहा होता है तो ऊपर वाले का नो ना भेज दे उसने। अच्छा सही, हम समझ गए। अच्छा मुझे बताओ क्या होल्डिंग और S2 एसोसिएटेड है? क्या होल्डिंग और S2 एसोसिएटेड है? क्या होल्डिंग और S2 एसोसिएटेड है? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस, जबरदस्त मेरे बच्चे, सही, जबरदस्त जा रहे हो, जबरदस्त जा रहे हो, वेरी नाइस। होल्डिंग और S2 भी एसोसिएटेड है, वेरी नाइस। अच्छा अब मुझे बताओ क्या होल्डिंग और ABC लिमिटेड एसोसिएटेड है? क्या होल्डिंग और ABC लिमिटेड एसोसिएटेड है? नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस। किसी को कंफ्यूजन तो पूछता भी रहे साथ साथ, कोई इशू नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा लास्ट सवाल, क्या S2 और ABC एसोसिएटेड है? क्या S2 और ABC एसोसिएटेड है? अब देखो तुम लोग ना आखिर वाले में फंस गए, आखिर वाले में फंस गए, आखिर वाले में फंस गए। यानी ये देखो, ये S2 है, ये ABC लिमिटेड है, ऐसा है, ऐसा है। अब S1 बीच में है, S1 के इसमें है 51%, S1 के ABC में है 20%। तो क्राइटेरिया 1 तो अप्लाई हो रहा है ना इसमें, क्राइटेरिया नंबर 1 तो अप्लाई हो रहा है ना इसमें। सर क्राइटेरिया 1 कौन सा? मेरे ख्याल क्राइटेरिया 1 वो वाला कि बीच में एक बंदा हो या फिर एक कंपनी हो जिसकी एक एक जगह भी 20% से अबव की इन्वेस्टमेंट हो, दूसरी जगह 20% से अबव की इन्वेस्टमेंट हो। कितनों को ये समझ नहीं आया? कितनों को आखिर वाला समझ नहीं आया? ए बी सर S2 के ABC में 30% करने थे, करते हैं कर लोगों, यानी अरे नहीं यार, अरे नहीं सुहेल, कॉमन मैनेजमेंट वाले क्राइटेरिया से नहीं, क्राइटेरिया नंबर 1 से, क्राइटेरिया नंबर 1 से, क्राइटेरिया नंबर 1 से के बीच में एक बंदा है। अच्छा ये बंदा नेचुरल भी हो सकता है और ये बंदा कंपनी भी हो सकता है। क्लास 1 में पढ़ा होगा, कंपनी भी एक पर्सन है भाई, कंपनी भी एक पर्सन है। अब ये दो कंपनी है, ये S2 है और यहाँ पर ABC लिमिटेड है। बीच में कौन सी कंपनी है? S1। S1 के इधर भी 20% से ज्यादा और S1 के इधर भी 20% से ज्यादा। कॉमन मैनेजमेंट सिर्फ 3 केस में होगी, या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है या सब्सिडरी की सब्सिडरी है या फिर दो सब्सिडरीज हैं जिनके बीच में होल्डिंग कंपनी, एक ही होल्डिंग कंपनी है। इसके अलावा कॉमन मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। S2 और ABC लिमिटेड एसोसिएटेड हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि इनके बीच में कंपनी है S1 जिसकी दोनों कंपनीज में 20% से अबव की शेयर होल्डिंग है। जबरदस्त। और कोई रह गया इसको समझना आया? और कोई रह गया इसको समझना आया? और कोई रह गया इसको जिसको समझना आया? सर तो वो मुझे बात बताएं, तो मैं आप लोग कंफ्यूज मत हो ना,
मैं आप लोग के ऊपर, हाँ कॉमन मैनेजमेंट में 50% प्लस होना चाहिए। जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात है। कॉमन मैनेजमेंट के लिए 50% से ऊपर की चीज होनी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत होना। एक और सवाल पूछने वाला हूँ आपको, रीटेस्ट करने के लिए एक और सवाल पूछने वाला हूँ। सर आपने नीचे वाली डायग्राम को जब उल्टा घुमाया, आपने जब S1 के जरिए से देखा तो S2 और ABC जो है वो तो एसोसिएट बन गए। सर ये ऊपर वाले केस को भी जरा उल्टा घुमा के दिखाए ना। सर ये ऊपर वाले केस को भी उल्टा घुमा के दिखाए ना सर। सर होल्डिंग और ABC वाले केस में ये होल्डिंग है और ये कौन है, ABC लिमिटेड। सर ये S1 है, S1 केस में कितने हैं 20%। अब 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 देखो, अभी जो 51% है ना, ये S1 के होल्डिंग में नहीं है, ये होल्डिंग के S1 में। ये एरो डाउनवर्ड्स है, ये होल्डिंग के S1 में, S1 के होल्डिंग में नहीं है। टेस्ट, ये जो क्राइटेरिया नंबर 1 है, इसको इस पे पूरा उतरने के लिए क्या होना चाहिए था कि एक बीच में कॉमन पर्सन हो या कॉमन कंपनी हो जिसकी दोनों जगह 20-20% से ऊपर की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई हो। यार अब पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई एक सवाल तो मुझसे पूछो कि नहीं समझ। मसरूर बशीर साहब, सर कहां पे टांग रही हैं, सर कहां पे टांग रही हैं। सर हमें तो पता ही नहीं था कि एसोसिएटेड भी जो है ना, ये तो मतलब ये तो हमें पता ही नहीं था, इसको इतना इसको डिटेल में जाके देखना है। तो मेरे प्यारों को पता ही क्या था, कल वाले वेरिएशन वाले में तो आपने खूबसूरती से बोल दिया था सर ये तो स्टडी टैक्स में गिवन ही नहीं है तो वो क्यों पूछेगा। लेकिन मेरे प्यारो, ये तो स्टडी टैक्स के आपके चैप्टर 10 के ऑन द फेस ऑफ इट लिखा हुआ है कि एसोसिएट कंपनी कैसे बनेगी। आपने कैसे ये सोच लिया, आपने कैसे ये सोच लिया कि जब कैफ 5 FR2 इतना खतरनाक पेपर है, जब कैफ 6 MFA इतना खतरनाक पेपर है, तो आपने कैसे ये सोच लिया कि आई कैप ने कैफ 7 कंपनी लॉ एक थ्योरी का पेपर रखा होगा, एक आसान सा पेपर रखा होगा जिसको आप साइड एक्स पढ़ के और उसमें से जो अंग्रेजी के उर्दू तर्जमा करके और एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। आपने कैसे सोच लिया। अरे बिल्कुल आएगा यार, एसोसिएटेड कंपनी का पूछना है तो वो यही पूछेगा भाई। हाँ खिजर ये सवाल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। आपका जो एग्जामिनर है वो बड़ा जबरदस्त, वो एक रीजनेबल बंदा है, और वो जो है ना C-FAP 2 का पेपर भी बनाता है। वो बहुत पुराना कॉर्पोरेट लॉ का टीचर है वो। तो वो मतलब आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बेकार सवाल अच्छा सवाल बना के पूछेगा, और उसी के लिए तैयार कर रहे हैं आप। सर अगर होल्डिंग के पास ABC के शेयर्स होते तो S1 के अंडर ये होती क्या। अच्छा आप ये पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो सुहेल के होल्डिंग के इसमें कोई 20% होते शेयर्स तो S1 और ABC एसोसिएट बन जाते। बिल्कुल जबरदस्त। एक दफा चीज समझ आ गई ना कि बीच में किसी को डालना है। हमारे पास 3 टेस्ट है, हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। उन 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए तो 2 कंपनी एसोसिएटेड कंपनी बन जाती हैं। पहला क्राइटेरिया कॉमन शेयर होल्डिंग, कॉमन डायरेक्टरशिप, कॉमन ओनरशिप या कॉमन पार्टनरशिप, ठीक है ना। और दूसरा क्राइटेरिया कॉमन मैनेजमेंट, मतलब के होल्डिंग या फिर सब्सिडरी, या फिर सब्सिडरी की सब्सिडरी, या फिर ऐसी 2 सब्सिडरी जिनकी होल्डिंग कंपनी एक ही हो। या तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि एक कंपनी मुदारबा हो और दूसरी कंपनी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी हो, मतलब कि एक कंपनी दूसरी मुदारबा कंपनी का मैनेज कर रही हो। तो ये तो मतलब ये तो ऑन द फेस ऑफ इट समझ आ जाएगा आपको कि ये दोनों तो एसोसिएटेड है, उसमें कोई इतना टेक्निकल चीज नहीं है। तो आपने 2 कंपनी को एसोसिएट बनाने के लिए इन 2 क्राइटेरिया पे टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो जब आपको टेस्ट करना आ जाएगा ना, आप 2 सेकंड में समझ जाओगे यार, ये जो स्केच बना के देख लेना, ये स्केच बना के देख लेना। सर एसोसिएटेड में रिलेटेड पार्टी भी मिक्स हो सकता है। नहीं बासित, आपके लेवल पे वो इतनी जो है ना वो हरकत नहीं करेगा कि वो रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट मिला के पूछ ले, तो वो एक बड़ा हैवी किस्म का सवाल हो जाएगा। वो आप इतनी इतनी टेंशन नहीं लो, ऐसा नहीं होगा कि रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट भी इसमें डाल, क्यों एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक है, वो दो चीजें मिक्स करके नहीं पूछेगा। लास्ट टाइम में सब्सिडी का थोड़ा एसोसिएट टेस्ट हो चुका है, जबरदस्त। हाँ पता है। अच्छा एक और चीज बताऊं, एक और जबरदस्त चीज बताऊं, जब आई कैप का पेपर में कोई सवाल आता है ना और उस पे परफॉर्मेंस आती है नील बटा सन्नाटा, तो आई कैप वापस उसको पूछता है, आई कैप वापस उसको पूछता है कि यार ये लोग अब तैयार कर कर आए या नहीं कर कर आए, ये लोग अब इंसान के बच्चे बने नहीं बने। लेकिन मसला पता है क्या है, अभी भी किसी को नहीं पता, अभी भी कैफ 7 पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो क्योंकि लोग तो थ्योरी का पेपर समझते हैं ना इसको, जो आपके हर इंस्टीट्यूट में एक थ्योरी का टीचर होता है, हर इंस्टीट्यूट में रखा होता है एक थ्योरी का टीचर। देखो पता है हर इंस्टीट्यूट का सीन क्या है, देखो मैं ये बात इससे कह रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक ही नहीं कोई इंस्टीट्यूट वगैरह से ना, मैं तो कॉर्पोरेट लॉयर हूँ और मेरी आरडी के साथ कमिटमेंट है, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो मतलब मेरा कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट वगैरह का हिसाब किताब नहीं है ना, सही है। तो मैं आप लोग का बड़ा भाई बात बता रहा हूँ, हर इंस्टीट्यूट में ना यार एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जबरदस्त टीचर होता है, अच्छा ठीक है, एक अकाउंटिंग का जबरदस्त टीचर होता है, और एक होता है थ्योरी का टीचर, वो ना सारे थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, भले वो पीआरसी की बिजनेस मैनेजमेंट हो, भले वो लॉ हो, भले वो ऑडिट हो, उसको सब जाना भाई, कोई स्पेशलाइजेशन है ही नहीं, बस चलो जी थ्योरी का जो भी पेपर हो, चलो जी इस भाई साहब को दो, बस ये थ्योरी अच्छी पढ़ा देगा क्योंकि उसको बोलना अच्छा आता है और ये थोड़ी सी कॉमेडी करा देता है, चलो जी थ्योरी का कोई पेपर उसको दे दो। तो ये सीन है भाई, ये सीन है। आप खुद सोचो, एक बंदा यार वो ऑडिट भी पढ़ा रहा है यार, वो लॉ भी पढ़ा रहा है, मतलब और वो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा है, मतलब कोई मजाक है यार, मतलब कोई मतलब वली में आए हैं आप क्या। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टीचर है वो सिर्फ वो पढ़ा रहा है, टैक्स का टीचर सिर्फ वो पढ़ा रहा है, मतलब ये तो मजाक की वाली बात है ना, तो स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ करना है ना यार, ये मतलब मजाक चल रहा है। तो कैफ 7 में उसको उसको पता ही नहीं ना थ्योरी का टीचर, उसने मतलब एसोसिएट कंपनी में उसने भी आपकी तरह सोचा हाँ ये तो FR2 वाला कॉन्सेप्ट है। ओ भाई मेरे बड़े भाई देख तो लो जरा जाके, जरा बच्चों के मतलब देख तो लो समझाने से पहले, एसोसिएट समझा तो दो जरा। तो भाई इतनी सी बात है। तो जब तक ये थ्योरी के टीचर्स के हाथ में रहेगा ना ये, तो वो इनके साथ यही होता रहेगा। सर बस क्रैम करने का मसला, बाकी तो सब अच्छा चल रहा है, सी लॉ में क्रैम करने का मसला है ना। अलबत्ता देखो हमने 20 पेजेस के अंदर पूरा कोर्स लिया है, अली ने मुझे सवाल पूछा, अनीक ने मुझे सवाल पूछा, एक दो बच्चों ने और पूछा कि सर हम सिर्फ ना अब आपके माइंड मैप्स को 20 पेजेस जो है ना हम इवन उसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। 250 पेजेस की किताब हम रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये 20 पेजेस जो है ना हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको रिटेन कर लें। तो क्या वो इनफ है, क्या वो इनफ है? बिल्कुल मेरे प्यारे, बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल इनफ है। ये इतनी बड़ी मतलब मैं बात बोल रहा हूँ, अगर मैं भी कैप्स का पेपर दे रहा होता ना, मैं इन 20 पेजेस के माइंड पेपर अलाइक कर लेता, मैं कर लेता, मैंने उस हिसाब से बनाया यार, क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरा हूँ, मैं भी इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरा हूँ जहां पर अभी आप है, मैं भी कभी वहां पर था भाई। तो मुझे पता है कि चीजें जो है ना वो किस तरह से करनी। डेफ लिस्ट याद नहीं होती सर, 20 पेज वाला पीडीएफ तो शेयर कर दें। देखो 20 पेज वाला पीडीएफ में इकट्ठा तो सर, ओके सर आप पे भरोसा, हाँ बिल्कुल अली कर सकते हैं भरोसा। 20 पेज वाला इकट्ठा नहीं दे रहा मैं आप लोग को, जैसे मैंने पहले आपको शेयर कैपिटल वाला दिया, मैंने आपको डिविडेंड वाला दिया, आज मैंने आपको कोई 4 पेजेस का हैंड आउट दिया, तो 6 पेजेस तो आप लोग के पास आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। हाँ यार मैं इकट्ठा नहीं दूंगा, इकट्ठा नहीं दूंगा मैं, मतलब क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है ना वो ये है कि बच्चा क्लासेस ले, बच्चा क्लासेस ले ताकि वो साथ चले, क्योंकि मुझे पता है यार आप लोग बड़े ढीले हो, आप लोग को 20 पेज हैंड आउट दोगे ना, आप लोग उठा के रख लो कि यार इसको एक हफ्ता पहले देखेंगे, 20 पेजेस है ना, तो हम इसको देखेंगे 10 दिन पहले, रोज के 2 पेजेस जबरदस्त सी लॉ की तैयारी खत्म, और फिर आप फिर बचेंगे 5 दिन, आप बोलोगे रोज के 4 पेजेस सी लॉ की तैयारी खत्म, फिर बचेंगे 2 दिन, आप बोलोगे रोज के 10 पेजेस सी लॉ की तैयारी खत्म। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो है ना साथ साथ चीजों को लेके चलोगे ना, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल
अभी 22 बच्चा लाइव क्लास ले रहा है और कोई 100 बच्चा 150 बच्चा ऐसा होगा जो रिकॉर्डिंग भी ईमानदारी से देखेगा, ठीक है ना। 200 पौने 200 बच्चा हो गया, ठीक है ना। यार मुझे यही चाहिए, ग्रुप पे कोई 550 बच्चे हैं, मुझे नहीं चाहिए 550 बच्चे, मुझे सिर्फ 150-200 बच्चा ऐसे चाहिए जो कि वाकई जो है ना अपना पेपर पास करना चाहता हो और वो चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह देखना चाहता हो, ठीक है ना। तो उसके लिए माइंड मैप्स भी बनाए मैंने, उसके लिए मैं ये चीज़ों को समझा भी रहा हूँ। देखो 2 घंटे लगा के हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा और मुझे ईमानदारी से बताना ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये आप लोग को इट विल पे ऑफ यार, इट विल पे ऑफ, ठीक है ना। इट विल पे ऑफ, ये जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना इसमें से तो फिर आपको फिर भाई याद आएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप सब कामयाब हो। अच्छा जी यार थोड़ा सा ना अब ये एसोसिएट वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब ना 1 मिनट मैं देख लूँ उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझाने वाली हो माइंड मैप में से। चलो जी। हाँ देखो उसमें शारिक जो पॉइंट मिसिंग था ना उसमें मैंने कुछ एनोटेशन डाली है कि आप प्रॉपर एक केस स्टडी रेफर करो, तो मैंने उसमें बोला था केस स्टडी रेफर करो, जानबूझ के चीज़ें डाली थी ताकि बच्चे थोड़े से खुले दिमाग से पढ़े, ठीक है ना। बस 9:30 बजे तक होगी, फिर अनीक को जाना, वो डॉक्टर के पास जाना है बेटा, अनीक को डॉक्टर के पास जाना है। हाँ मैं कर दूँ। चले जी यार ये वाला ना क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके देना है। अच्छा यार देखो एग्जाम में अगर कोई चीज आए ना, मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं। स्पेशल डॉक्टर डॉक्टर। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो लॉ आपसे कहता है अगर हम उसको निकालें ना, अब ये मुझे तो समझ आ गया कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है, और फिर अब हम बात कर रहे हैं कि अब एसोसिएट कंपनी पता लगी, अब 2 कंपनी का रिश्ता एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ यार ये दोनों कंपनी एसोसिएटेड है। अब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप ही एसोसिएटेड है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो लॉ आपसे कहता है कि आप जरा ये देख लो, जरा ये देख लो कि उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आपको मिल रहा है ना, उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आपको मिल रहा है ना वो एटलीस्ट इससे ऊपर हो। किससे ऊपर हो? किससे ऊपर हो? आपकी कंपनी की बोरिंग कॉस्ट जो है, सर ये बोरिंग कॉस्ट का पूरा वो कॉन्सेप्ट पूछेगा, मतलब FR2 की तरफ बना के पूछेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बड़ा आसान सी कैलकुलेशन होगी छोटी सी, लेकिन वो कनेक्ट करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। बोरिंग कॉस्ट है या फिर रेट दैट इज स्पेसिफाइड बाय SECP, और जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आए, तो छोटी सी कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये तीनों चीजों को ना ये लिख लेना साइड में कि यार फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है ना ये आयरन मैन लिमिटेड वाला, ये जो एवेंजर्स वाला है, ठीक है ना। अब इसमें ये है कि रिटर्न कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे, मेरे ख्याल में कोई कोई 5% का आ रहा था इसमें ना, कि हमने अगर कि अगर हम जो है कोई 10 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो हमें बदले में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 5% का हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है ना। बोरिंग कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी का टोटल, सर बोरिंग कॉस्ट मुश्किल से निकालनी पड़ेगी, नहीं आसानी से मिल जाएगी यहाँ पर, इसमें दी हुई है कि हमारी कंपनी का 100 मिलियन का जो है ना भाई वो डेट है, और टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा है कोई 5 मिलियन का, तो भाई समझ आ गया, 5% की हमारे पास बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है ना। और कमीशन ने क्या रेट स्पेसिफाई किया हुआ है, वो है 3% का। तो आपने ये देखना है कि जो आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो एटलीस्ट बोरिंग कॉस्ट से ज्यादा हो। मतलब व्हाट इफ इस केस में अगर बोरिंग कॉस्ट होती कोई 7%, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे? नहीं कर सकते, लॉ ने मना किया, लॉ ने मना किया है। लॉ कह रहा है अगर आप अपनी एसोसिएट को पैसा दे रहे हो ना तो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि उसका जो रिटर्न आ रहा है ना वो एटलीस्ट आपकी बोरिंग कॉस्ट से ज्यादा हो।
बोरिंग कॉस्ट या फिर ऐसा रेट जो कमीशन स्पेसिफाई कर दे। व्हाट इफ इस केस में कमीशन 8% का रेट स्पेसिफाई करता, तो फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 8% से नीचे का है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये बोरिंग कॉस्ट के नाम से घबराना मत। बोरिंग कॉस्ट की छोटी मोटी कैलकुलेशन आ जाए तो घबराना मत कि यार मैंने FR2 का बोरिंग कॉस्ट रिवाइज ही नहीं किया था। कुछ भी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ नहीं सकता। लॉ का पेपर है, ऐसा कोई चीज पूछ नहीं सकता, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन जरूर दे सकता है जो नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन हो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि प्रॉपर FR2 वाला कॉन्सेप्ट उठा के पूछ ले, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो नहीं पूछ सकता, वो नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। लेकिन ये इतना जरूर तैयार है ना कि दो मोटी जो है ना आपके पास फिगर आ रही है और आपने परसेंटेज निकालनी, ठीक है। डन है, डन है सर। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वार्निंग का सेम हो तब भी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डन है, डन है। अच्छा अब बचा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारो, क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हैं जी। देखें ये जो हैंड आउट है ना माइंड मैप्स का, इसमें कोई आधे पेज पर ये आ रहा है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। ये पूरा पेज भी नहीं है ना, इसमें इतना मैंने इसको स्पेशियस लिखा है कि ना ये आधा पेज ही है बस ना। सर परसेंटेज मतलब एवरेज, व्हाट परसेंटेज, कौन सी परसेंटेज की बात है, कौन सी परसेंटेज। चले जी, ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का माइंड में आपने पढ़ना है, आपने एक दफा इसको रीड करना है, फिर ना आपने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला, डोमिनिक टोरेटो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डोमिनिक टोरेटो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने। इसमें कोई 8 से 10 रिक्वायरमेंट है, वो आपने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पढ़कर आप इजीली इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो दैट इज इनफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पूछ लेना अगर कुछ तो मसला हो, ठीक है ना। इसमें कुछ भी मसला हो तो पूछ लेना, इसको मैंने बड़ी आसानी से लिखने की कोशिश की है। कुछ भी मसला हो ना इसमें मुझसे ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। डन है। एसोसिएटेड क्या होती है हमें पता लग गया। इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड में बाकी सारी तो थियोरेटिकल बातें हैं कि उसमें वो आप रिपोर्ट बना के दोगे और ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लोगे, ठीक है ना। बोरिंग कॉस्ट वाली चीज़ हमने देख ली इसमें से, बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। हाँ यार आप लोग के शेयर कैपिटल वाला सॉल्यूशन भी देना है मुझे, और आपका ये वाला सॉल्यूशन भी मुझे देना है। मैं दोनों चीज़ें साथ शेयर करता हूँ। मैं कर देता मैं कर देता मैं कर देता हूँ। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पढ़ के आपने कर लिया, और रिलेटेड पार्टी आपने मुझसे पूछ लेना है। अभी हमारे पास कितना टाइम बचता है, 6 मिनट है। अच्छा अनीक तुम्हारे कितना देर का रास्ता डॉक्टर के पास। अच्छा ये जो ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसको पढ़ो जरा, इसको पढ़ो और मुझे बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है। PDF भेज दिया मैंने अम्मार, मैंने PDF भेज दिया है, मैंने PDF भेज दिया ग्रुप पे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पढ़ो। सर आप कर लें कंटिन्यू, मैं रिकॉर्डर देख लूंगा। नहीं यार नहीं, हम नहीं आपके बगैर नहीं कर रहे, नहीं क्या। इस पूरे बैच में सबसे पहले बच्चे का जो नाम मुझे याद हुआ था वो तुम्हारा नाम याद हुआ था, तो ये बात है। चलो जी, चलो जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पढ़ो आप लोग। मुझे बताओ इसमें कुछ मसला वसला आ रहा है कुछ। अली आपने कुछ भेजा, अच्छा एक मिनट रुको सर। हाँ अली जबरदस्त रहेगा, माइंड मैप्स पढ़ लो, ठीक है ना, क्लासेस देख लो। अच्छा देखो हमारी क्लासेस जो है ना वो, हमारी क्लासेस का जो मकसद होता है ना, हमारी क्लासेस का जो मकसद है जो मैं 20 घंटे करा रहा हूँ, इसमें मेन जो मकसद था वो ये था आपका किबला दुरुस्त करना, ठीक है ना। अब मैं आपको ये तो नहीं बता रहा कि भैया आपने जो 90 डेज के अंदर ये सबमिट कराने हैं, 15 दिन के अंदर ये सबमिट कराने हैं आपने, ये वाली ये बेकार बात है। मैं आपको आखिर में एक पेज पे बना के दे दूंगा उसमें
सारा लिखा होगा कि 10 दिन जो है वो इस चीज़ के लिए लगेंगे, 15 दिन जो इस चीज़ के लगेंगे, तो बेफ़िक्र हो, ठीक है ना? तो वो बेकार सी बातें हैं। वो मतलब मैं थ्योरी का टीचर नहीं हूँ भाई, कि मैं ये वाली सारी चीज़ों में मेहनत लगाऊँ। मैंने सिर्फ़ वो जो टेक्निकल एरियाज़ है ना, वो अपने आपको समझाने की कोशिश की 20 घंटे में, ठीक है ना? वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएँगे। हर टॉपिक में जो टेक्निकल चीज़ हम वो करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आप माइंड मैप्स पढ़ेंगे, ठीक है? डन है। अच्छा, दूसरी बात, सर ये जो रिविज़न है ना, ये बड़ा कोर्स है, इसको रिवाइज़ कैसे करेंगे? देखो 20 घंटे मेरे साथ लगाओ और ये माइंड मैप्स पढ़ो, और जो क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का दे रहा हूँ, जैसे आज होमवर्क लेके जा रहे हो कि डिस्क्लोज़र ऑफ इंटरेस्ट करना है, तो वाक़ई करना ये वाक़ई करना, ठीक है ना? इट विल पे ऑफ, ठीक है ना? साथ-साथ लेके चलो, 1-1 घंटा भी दो ना रोज़ कॉर्पोरेट लॉ को, तो कंपनी लॉ को, तो दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है ना? अच्छा, फिर आखिर में ना मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक और चीज़ भी करने वाला हूँ, तो लेकिन मैं अभी बताऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो सारी चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। मैं यहाँ एक चीज़ अनाउंस करता हूँ, वो जो दूर-दराज़ गाँव से वो एक और चीज़ वापस अनाउंस होके आ रही होती है। तो मतलब ये जो है ना मुझे पहले ही वार्न कर दिया गया था कि मतलब, तो वो मैं जब भी अनाउंस नहीं करता, पहले बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए और आसानी करने वाला हूँ और अच्छी चीज़ लेके आने वाला हूँ। तो आखिरी टाइम तक इंशाल्लाह साथ खड़ो, तो बेफ़िक्र रहो, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अभी आपका टारगेट होना चाहिए माइंड मैप्स पढ़ना, और क्या करना? ये लेक्चर्स लेना, और जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करना। सर इन्वेस्टिंग कंपनी अगर प्राइवेट है, तो जो लोन वाली कंडीशन है वो उस पर लगाएँगे। ये रिलेटेड पार्टी के हवाले से पूछ रहे हो रवि? लोन कहाँ से आ गया दरिया? नहीं बेटा, कज़न नहीं आते रिलेटिव में, कज़न नहीं आते। रिलेटिव में सिर्फ आबा अजदाद आते हैं, भाई बहन आते हैं, स्पाउस आता है, तो ये चीज़ है। जी, रिलेटेड पार्टी में कोई कोई मसला? रिलेटेड पार्टी में कोई मसला? चीज़ें क्लियर हैं? सर फिलहाल नो इशू, सही ज़बरदस्त, फिलहाल नो इशू ज़बरदस्त है। इसके बाद कोई इशू आए तो हमारी जो वर्चुअल क्लासरूम है व्हाट्सएप पे, वो तो जी 24/7 एक्टिव रहती है, ठीक है ना? वो तो ज़बरदस्त एक्टिव रहती है। वो तो आपके पास हमेशा के लिए ऑप्शन है। हाँ, हाँ, बिल्कुल टाइम हो गया, जब भी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको। चलें जी। सर होल्डिंग एंड सब्सिडी के एसोसिएट एसोसिएटिंग होंगी, बट सर होल्डिंग एंड सब्सिडी की एसोसिएट एसोसिएटेड नहीं होंगी, बट रिलेटेड पार्टी। अच्छा, देखो एसोसिएटेड कंपनी होने के लिए अब आप लोगों ने एक चीज पर तो ईमान ले आए हो आप लोग ना, कि हम एसोसिएटेड कंपनी है क्या नहीं है, ना तो हम अकाउंटिंग वाली चीज से जाएंगे, ना तो हम अंग्रेजी वाली चीज से जाएंगे।
हम वो क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे जो कि लॉ ने बताया है। लॉ ने 3 क्राइटेरिया बताए हैं, तीनों क्राइटेरिया का टेस्ट कर लेंगे। अगर पास हो जाता है तो ठीक है जी, एसोसिएट है, नहीं होता तो जी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और सर वो फिर रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, बिल्कुल। देखो कोई आपकी अकाउंटिंग के हवाले से कोई एसोसिएटेड कंपनी है ना, तो फिर वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में जरूर आ जाएगी, सही है ना। वो जब अकाउंटिंग के दिमाग से समझते थे ना वो एसोसिएटेड है, तो वो रिलेटेड पार्टी में जरूर आ जाएगी। फिर रिलेटेड पार्टी वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे जो यहाँ पर लिस्टेड है। यहाँ पर वो बोरोइंग कॉस्ट वाली चीज अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर वो कमीशन की परसेंटेज वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज अप्लाई होगी, दैट इज बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी, ठीक है ना। आप देखते जा रहे हैं कि चीजें सख्त हैं उसमें। जो एसोसिएटेड कंपनी जिसमें हमने टेस्ट अप्लाई किया और उससे प्रूव हो गया कि भाई हमारी एसोसिएट कंपनी है, तो फिर उस पर वो वाली चीज अप्लाई होंगी कि उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपने बोरिंग कॉस्ट से अबव करनी है इन्वेस्टमेंट, उसमें आपने प्रॉपर रिपोर्ट बना के देने मेंबर्स को। रिलेटेड पार्टी में चीजें बहुत आसान है, उसमें जो है ना कंपैरेटिवली चीजें बड़ी आसान है, आपने सिर्फ बोर्ड के अप्रूव पॉलिसी से जाना है। और उसमें ये 3-4 बातें जो यहाँ पर लिस्ट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, रिलेटेड पार्टी में तो सब आ गया। वो जो आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी ना एसोसिएटेड की, वो रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। वो रिलेटेड पार्टी में तमाम रिश्तेदारियां आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। और रिलेटेड पार्टी में चीज़ें बड़ी मतलब कंपैरेटिवली बहुत ईजियर हैं, उसमें तो टफ आपके पास वो नहीं है, प्रोविजंस नहीं है रिलेटेड। लेकिन अगर प्रॉपर एसोसिएटेड कंपनी तो उसमें टफ प्रोविजन है कि आपने हर चीज़ जो है ना उस हिसाब से देखनी है, आपने मेंबर्स को रिपोर्ट बना के देनी है, और फिर आपने देखना है एससीपी से अप्रूवल लेना है कि भाई एससीपी आप क्या रेट बताते हो। अगर उन्होंने कोई रेट बताया तो ठीक है, उससे ऊपर जाना है आपने, नहीं तो बोरिंग कॉस्ट से ऊपर जाना है। तो ये चीज़ें सारी सर होल्डिंग और सब्सिडरी का, हाँ बिल्कुल रिलेटेड पार्टी होंगी। लीव ऑफ एब्सेंस अप्रूव कर दें, हाँ अनिक अप्रूव, हम भी खत्म कर रहे हैं बस। चलें जी, खत्म करें, डन करें। होमवर्क आपने ले लिया है, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला क्वेश्चन जो है डोमिनिक टोरेटो भाई वाला, ठीक है ना, डन है। और ऊपर क्वेश्चंस देख लें, बहुत ऊपर चलेगा, वापस भेज दो। इट वाज नाइस आंसर, थैंक यू मसरूर साहब। मसरूर बशीर, या मसरूर बशीर आप कहाँ से ले रहे हैं क्लास? आप कराची के हैं, लाहौर के हैं? रावलपिंडी, जबरदस्त यार, वेरी नाइस। तो आपने प्रॉपर क्लासेस ली थी कहीं से, या फिर आप बूट कैंप सेल्फ स्टडी वगैरह किया था? हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल हो रहा होगा, मैं बता दूँ, ग्रुप पे बता दूँ, मैं ग्रुप पे बताता हूँ। हाँ क्लास ऑफ है, बूट कैंप जबरदस्त। चलो जी, क्लास ऑफ पे कोई सवाल होता है वो आप जो है वो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं उधर जो है आपको वो बता दूंगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे।